करेंगे जब हम बात करते हैं हाइट की, जब हम बात करेंगे हाइट की तो वहां पर हम दो वर्ड यूज करते हैं हाइट के लिए, एक ओवर और एक अबव। अब किसकी कितनी रेंज होती है मैं आपको एग्जांपल के माध्यम से समझाने की कोशिश करता हूं जी। समझिए, द प्लेन इज फ्लाइंग ओवर माई हाउस। मेरे मकान के ऊपर प्लेन जा रहा है उड़ के, मेरे मकान के ऊपर से प्लेन उड़ के जा रहा है। तो इस प्लेन की जो हाइट है वो इतनी ज्यादा नहीं है, मैं इस प्लेन को आसानी से देख सकता हूं, इसकी हाइट भी देख सकता हूं, क्योंकि बहुत कई बार ऐसे होता है कि एरोप्लेन, हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर जो होते हैं वो हमारे छत के ऊपर से जो गुजर के जाते हैं, जिनकी हाइट कम होती है, मतलब जिनकी हाइट होती है वो कम होती है, रेंज कम होती है, और कभी कभी वो पेड़ों के ऊपर छोटे दिखाई देते हैं तो वहां की हाइट कम होती है। अगर यही प्लेन ऊंचाई पर रहा हो, काफी ऊंचाई पर, तो हमें बहुत कम चमक रहा हो, बस की आवाज सुनाई दे रही हो, ऐसे में क्या होगा कि प्लेन की जो हाइट है वो ज्यादा है, यानी ये प्लेन जो है कहीं बादलों के ऊपर तो नहीं उड़ रहा। अगर किसकी इसकी हाइट ज्यादा होगी, ये बादलों के ऊपर से उड़ान भर रहा होगा, तब इसके लिए हम अबव का यूज करेंगे, तब हम इसके लिए हम ओवर का यूज नहीं करेंगे। जैसे द प्लेन इज फ्लाइंग above the clouds। जब कोई प्लेन बादलों के ऊपर से उड़ता हुआ जा रहा है, उड़ रहा है, बादलों के ऊपर उड़ रहा है, तो वो हमें मुश्किल दिखाई देगा, क्योंकि उसकी हाइट बहुत ज्यादा है। जब यहां पर हाइट कम थी तो हमने आसानी से देख लिया और वहां पे हमने ओवर का यूज कर दिया, और यहाँ हाइट ज्यादा है प्लेन के उड़ने की, हमें दिखाई नहीं दे रहा, सिर्फ इसकी आवाज दिखाई दे रही है। यहाँ पे प्लेन दिखाई दे रहा है उड़ता हुआ छोटा सा, यहाँ पे छोटा प्लेन उड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन अगर हम यहाँ की बात करेंगे तो यहाँ उड़ता हुआ बड़ा दिखाई दे रहा है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर प्लेन को हम आसानी से देख रहे हैं और यहाँ पे इसकी आवाज सुन रहे हैं हम, यानी यहाँ पर इसकी हाइट कम है और यहाँ ज्यादा है, क्योंकि ओवर का जो मतलब होता है वो होता है हाई, ऊंचा। लेकिन अगर हम बात करते हैं प्यारे बच्चों अबव की, इसका मतलब होता है हायर देन, हायर देन, यानी हायर देन अबव, सॉरी हायर देन ओवर। अबव का मतलब होता है, ओवर का मतलब तो हाई, ऊंचा, लेकिन अबव का मतलब होता है हायर देन ओवर, यानी ओवर से भी ऊंचा। एक तो इतना ऊंचा है और एक इतना ही ऊंचा है, तो जब ऊंचाई ज्यादा है तो अबव का यूज कर दो, जब कम है तो ओवर का यूज कर दो। तो इन दोनों में ये डिफरेंस था। एक तो एग्जांपल और ले लेते हैं, जैसे द काइट, सॉरी एक मिनट बस, द काइट, काइट पतंग, द काइट रेस, द काइट रोज, राइज रोज, the kite rose above the clouds or hills, HILLS hills। अब पतंग उड़ती 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 कहां पहुंची, बादलों के पार पहुंची, पहाड़ियों के ऊपर पहुंच गई। जो पतंग हमारी छत के ऊपर उड़ती हैं, जो पतंग हमारे पेड़ों के ऊपर उड़ती दिखाई देती हैं, और पतंग कहां पहुंची उड़ती उड़ती, बादलों के पास पहुंच गई, पहाड़ियों से ऊंची पहुंच गई। तो इसका मतलब यहाँ पतंग की जो हाइट है वो ज्यादा हो गई। जब हाइट ज्यादा हो गई तो अबव का यूज कर दिया, जब हाइट कम है तो ओवर का यूज करते हैं। तो इन दोनों में ये अंतर होता है, ठीक। ओवर का यूज कम हाइट के लिए और अबव का यूज ज्यादा हाइट के लिए होता है, ठीक। एक एग्जांपल हम इसके और ले लेते हैं, समझिए।
अब ये सेंटेंस है, he held an umbrella, ठीक, over above his head। अब ये क्वेश्चन हमारे सामने आता है, he held an umbrella over above his head। अब सपोज कीजिए मैं ही हूं, बरसात बारिश हो रही है, बहुत तेज धूप है, तो मैंने छाता ऐसे पकड़ रखा है अपने ऊपर, मेरे सर से टच नहीं है, मेरे सर के ऊपर है, ठीक ऊपर है ऐसे। अब इसकी जो हाइट है मेरे सर से थोड़ा ज्यादा ही है, बस ज्यादा नहीं है, थोड़ी ज्यादा है। तो जब हाइट कम की बात होगी तो वहां हम ओवर का यूज करेंगे, एबव का यूज नहीं करेंगे। इस कंडीशन में इस वाले सेंटेंस में ओवर आएगा, एबव नहीं आएगा, क्योंकि छाता सर के ऊपर ही तो है, थोड़ा सा बस, ज्यादा फासला थोड़ी है, ज्यादा डिस्टेंस थोड़ी है। डिस्टेंस कम है, डिस्टेंस ज्यादा है तो एबव, डिस्टेंस कम है तो ओवर। जैसे the stars were shining, तारे चमक रहे थे, above, over my house, अब मेरे मकान की हाइट, मेरे मकान की तो हाइट कम है, तारों की चमकने की हाइट कम थोड़ी होती है, तारे तो आसमान में चमकते हैं, तारे तो आसमान में चमकते हैं ना। तो जब तारे आसमान में चमकते हैं तो उसके लिए हम ओवर का यूज नहीं कर सकते, उसके लिए हम अबव का यूज करेंगे, क्योंकि तारे हमेशा आसमान में ही चमकते हैं, जिनकी डिस्टेंस पृथ्वी से बहुत ज्यादा दूर है, बहुत दूर है, जिसकी हाइट बहुत ज्यादा है। तो जहां पर हम हाइट की बात करेंगे ज्यादा की, वहां हम यूज करेंगे एबव का, और जहां हाइट कम होगी वहां यूज करेंगे ओवर का। तो एबव और ओवर में ये डिफरेंस होता है, डिस्टेंस की बात होती है, मतलब दोनों का एक है ऊपर, लेकिन दोनों का यूज अलग अलग है। डिस्टेंस कम है, दूरी कम है तो ओवर, और डिस्टेंस ज्यादा है तो एबव। सीधी सी बात है, इतनी सी बात थी जो मुझे आपको समझानी थी। अब आगे बात कर लेते हैं, एक दो कंडीशन और भी है जहां पर एबव और ओवर का यूज होता है, वो भी समझ लेते हैं। जी, अगर हम बात करते हैं, अगर हम बात करते हैं नंबर की या मेजरमेंट की, या बात करते हैं मेजरमेंट की। अगर हम नंबर या मेजरमेंट की बात करते हैं तो नंबर और मेजरमेंट के लिए भी हम अबव का यूज कर लेते हैं। जैसे हर IQ इज अबव एवरेज। उसकी जो IQ है वो एवरेज से ज्यादा है। एल्बर्ट आइंस्टाइन का आपने नाम सुना होगा, एल्बर्ट आइंस्टाइन की जो IQ थी उसके एवरेज से बहुत ज्यादा थी, बहुत ज्यादा थी। तो जहां बात, यहां बात जो हो रही है वो मेजरमेंट की हो रही है कि उसकी जो IQ है उसकी एवरेज से ज्यादा है। ठीक, अब बात कर लेते हैं नंबर की। नंबर की बात कैसे करेंगे हम, बहुत सिंपल है। जैसे the water level is above 2m। तो यहां पे जो वाटर का लेवल है वो कितने m हो जाते हैं, 2। तो यहां बात जो है नंबर की भी हो रही है, मेजरमेंट की भी हो रही है, क्योंकि यहां पर हम जो है ऊपर वाले में IQ का लेवल देख रहे हैं, सॉरी IQ का एवरेज देख रहे हैं, और नीचे वाले पानी का लेवल देख रहे हैं।
अगर और लेवल की बात करते हो देख लीजिए, दी माउंट एवरेस्ट the Mount Everest is 8848 above sea level. अब the Mount Everest, the height of Mount Everest, ऐसे मान लेते हैं, the height of माउंट एवरेस्ट इज इतने अबव सी लेवल, यानी माउंट एवरेस्ट की जो हाइट है वो समुद्र लेवल से कितनी ऊंची है, इतनी ऊंची है। तो यहाँ भी लेवल की बात हो रही है, हम यहाँ लेवल की बात कर लेते हैं। तो नंबर और मेजरमेंट के लिए भी हम अबव का यूज कर लेते हैं, ठीक। और इसका आगे यूज देंगे थोड़ा सा, और इसका यूज आगे कैसे देखेंगे हम, इसका यूज आगे हम देख लेते हैं मोर देन के अर्थ में। मोर देन जैसे देयर आर अबाउ 50 स्टूडेंट्स इन द क्लास, कक्षा में 50 से भी ज्यादा विद्यार्थी हैं। तो यहाँ पे नंबर की बात हो रही है, संख्या की बात हो रही है, मोर देन की बात हो रही है। तो हम अबव का जो यूज करते हैं इस प्रकार करते हैं, इस तरीके से करते हैं। अब बात कर लेते हैं ओवर की। ओवर का यूज भी मोर देन के अर्थ में होता है। ओवर, मोर देन, जैसे ही इज ओवर 40 और ओवर 40, वह 40 साल से भी ज्यादा की उम्र का है। तो यहाँ ओवर 40 आ गया, यहाँ भी मोर देन की बात हो रही है। तो ओवर का यूज इस प्रकार कर सकते हैं, बहुत आसान है, ठीक। अब ओवर का जो दूसरा यूज, सबसे बड़ा यूज है वो ये है कि ओवर का जो यूज होता है ज्यादातर ओवर का, वो होता है किसी प्रोग्राम की समाप्ति के लिए। ओवर किसी प्रोग्राम की समाप्ति के लिए। अब किसी प्रोग्राम की समाप्ति के लिए कैसे, अब जब कोई प्रोग्राम, कोई भी कार्य खत्म होता है, कोई भी प्रोग्राम खत्म होता है, तो उसके लिए हम ओवर का यूज करेंगे, अबव का यूज नहीं करेंगे। जैसे मीटिंग इज ओवर, मीटिंग समाप्त हो गई। मैच इज ओवर, मैच समाप्त हुआ। मूवी इज ओवर, मूवी समाप्त हो गई। द स्कूल इज ओवर एट 3 o'clock, स्कूल की 3 बजे छुट्टी हो जाती है। द सीरियल
इज ओवर। तो ये जो प्रोग्राम की बात यहां पे हो रही है, इस सब के लिए हम ओवर का यूज करते हैं। आप इसे नोट करना चाहो तो नोट कर सकते हैं। जी, ओवर का यूज थोड़ा आगे देख लेते हैं। जैसे ओवर का मतलब, ओवर का मतलब लेवल के ऊपर, मतलब उस पे कोई चीज टिकी हुई नहीं है, उसके ऊपर ऊपर है। जैसे मान लीजिए ये है, अब मैंने कपड़ा ये ऐसे फैला दिया है टेबल के ऊपर, तो ये स्प्रेड हो गया ये, तो यहाँ पे ओवर का यूज करेंगे हम, ऑन का यूज नहीं करेंगे। जैसे स्प्रेड दी क्लॉथ ओवर द टेबल, टेबल के ऊपर कपड़ा फैला दो, तो ओवर आ गया यहाँ पे। तो इस प्रकार के हम ओवर का यूज करते हैं। जी, ओवरटेक कर देना, जब कोई गाड़ी पीछे से आके हमें ओवरटेक कर देती है। जैसे ओवरटेक कर देने, द ट्रक ओवरटुक अस, पीछे से ट्रक आया और उसने हमें ओवरटेक कर दिया। तो यहां भी होता ओवर का यूज। ओवर ईट, ज्यादा खा लेना। ओवर स्मार्ट,